हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। बहुत बड़ी बिग अपडेट न्यूज़ बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आई है और अभी अभी आया है। अभी समय 10 बजने वाला है, अभी करीब आया है। ये आज 1 नवंबर है और देखिए दिखा देते हैं हम बीपीएससी साइट पर भी अब जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो लेट करने से पहले ही शुरू कर देते हैं। फालतू बातें नो बकवास। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन आया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 4 दिसंबर तक रखा गया है। 4/12/2023 आप देख सकते हैं यहाँ पर। विज्ञापन संख्या 3/2023 है। ठीक, मद निषेध डिपार्टमेंट है, उत्पाद एवं निबंधन विभाग है और बिहार सरकार एवं निगरानी विभाग बिहार सरकार में विभिन्न पदों की रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं। देखिए, अवर निरीक्षक मद निषेध जिसे सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन बोलते हैं, लेवल 6 है। अच्छा खासा सैलरी होगा इसमें। रिक्तियों की संख्या 63 है। और पुलिस अवर निरीक्षक बिहार निगरानी सेवा संवर्ग पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेशन, इसमें एक पोस्ट है। तो अब ज़्यादातर मद निषेध वाला एसआई का भर सकते हैं। इसमें बहुत उपरवार भी होता है दोस्तों, ठीक ना। इन पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्त, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, होता ही है इसका 100 ऑब्जेक्टिव। आगे बताएंगे हम आपको। इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक, और इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/23 यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 4/11 यानी 4 नवंबर से शुरू होगा। ठीक, आपका 4 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। समझ गए। आगे देखिए, आगे देखते हैं और क्या है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा और एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। और आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता के विषय में पूछा जाएगा, जिसे देना अनिवार्य है। मद निषेध उत्पाद निबंध विभाग बिहार सरकार में और निरीक्षक यानी मद निषेध और विजिलेशन का जो पोस्ट है उसी के पदों पर भरा जाएगा। यही दिया है। और देख लेते हैं अब क्या क्या और मेन इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा विहित निर्गत प्रावधान मद निषेध उत्पाद वही है, डिपार्टमेंट दे दिया आपका। ठीक, और देखते हैं इधर जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। एक और जो इसका एग्ज़ाम होगा 17 दिसंबर, नॉर्मल जो दरोगा होता है उसका, ठीक ना, वो 17 दिसंबर को उसका अनाउंस भी हो गया है। और देखिए आप क्या क्या योग्यता होना चाहिए भरने के लिए। आप भारतीय नागरिक हैं, विदेशी नहीं होनी चाहिए। पुरुष लड़का लड़की हैं तो भी भर सकते हैं। ट्रांसजेंडर के बारे में इसमें नहीं दिया है, इसलिए ट्रांजेक्शन के बारे में जो बोलते हैं, जो न मेल और न लड़की होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय आपका होना चाहिए, 1/8 तक होना चाहिए कंप्लीट, तो भर सकते हैं। उम्र सीमा के गणना देख लीजिए, 1/8/23 के अनुसार आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप देख लीजिए उम्र में कितना किसको किसको कितना रिजर्वेशन मिला है। अगर आप जनरल से हैं तो 20 वर्ष और मैक्सिमम 37, EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 40 वर्ष हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और मैक्सिमम 40 है। SC ST की बात करें तो उनका भी 20 है और मैक्सिमम कितना है, 40 है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनका 42 है। ठीक है, 42 है, देख लीजिए लिखा हुआ है। उसके बाद शारीरिक मानदंड क्या होना चाहिए। देखिए, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक इसमें दे नहीं होगा, परंतु विहित मतलब प्रोसेस है, उसको अगर पास नहीं करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंचाई जनरल के लिए 1.65 रखा गया है और OBC का। ठीक, और SC ST की बात करें तो 1.60 है। और लड़कियों के लिए कितना है इसमें दिखा देते हैं। लड़कियों का हाइट 1.55, 1.55 समझ रहे हैं कितना को बोलते हैं, 1.60 तो बोलते हैं 5 फीट को। ठीक, 5 फीट को 1.60 बोलते हैं। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 1.55 सेंटीमीटर यानी 1.55 सेंटीमीटर समझ लीजिए आपका हो गया कितना, यानी 5 फीट समथिंग के आसपास आ जाएगा आपका। चलिए आगे देख लीजिए।
लिखित परीक्षा एक पीटी होगा और एक मेंस होगा, ठीक ना। प्रश्नों की संख्या 100 होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। देख लीजिए, पीटी 100 नंबर का, फिर मेंस आपका 100 नंबर का। मेंस में आपको रीजनिंग और मैथ पर कमांड होना चाहिए। पीटी में आपको 90 को जीके जीएस पूछा जाएगा, 10 को मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए, द्वितीय चरण की परीक्षा वही पीटी मेंस का 2 घंटे का होगा जो मैंने बता दिया। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं। दौड़ की बात करें तो दौड़ इसमें देख लीजिए, आपको 1.6 किलोमीटर में आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, ठीक ना। ऊंची कूद 4 फीट कूद लगाना है आपको, समझ लीजिए 4 फीट। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और महिलाओं के लिए 3 फीट है, नॉर्मल है, हो जाएगा। लंबी कूद है तो लंबी कूद में देख लीजिए 12 फीट लड़कों को कूदना पड़ेगा और महिलाओं के लिए 9 फीट। आप प्रैक्टिस करेंगे, हो जाए। गोला फेंकना है, 16 पाउंड गोला भी फेंकना है न्यूनतम, और लड़कियों के लिए 12। देख लीजिए, समझ गए। आगे देखिए, तब उसके बाद आपका मेरिट निकाला जाएगा। ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मेरिट आएगा, फिर आप ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक ना। पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए? 34% और 32% एससी के लिए और 40% रिजर्व रहेगा, ठीक ना। देख लीजिए, नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। अब इसमें सब चीज़ डिटेल दिया हुआ है, रिजर्वेशन, पदों की कुल संख्या, किसको कितना है, समझ गए दोस्तों। तो आप फॉर्म भर सकते हैं 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप दोस्तों को भी बता सकते हैं, जो लोग ग्रेजुएट लेवल के होंगे वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, उनको बताइए, शेयर कर दीजिएगा, उनके पास पहुंच जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं इस तरह का वीडियो का एक्टिवेट पाने के लिए। ओके, गुड नाइट।